नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर आप दोस्तों पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो और एसएससी और एचएसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी नौकरी के लिए जो है ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम इस पे आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम पढ़ रहे थे मेरे प्यारे साथियों, हमने रेशियो पढ़ा था और रेशियो में जो है मैंने आपको रेशियो में क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। रेशियो की मैंने टाइप करवा दी है, मैंने इम्पोर्टेंट टाइपें करवाई हैं आप लोगों को, वो टाइपें जो एचएसएससी और एसएससी देती है। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं करवाए क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा उनके पास टाइम होता है नहीं दोस्तों, तो हम उतना टाइम बर्बाद न करके दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं, देखिए मिश्रण, मिक्सचर, एलिगेशन। आज हम मिक्सचर का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, मिश्रण का चैप्टर करेंगे। और मिश्रण में जो है सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात समझाना चाहूँगा। जैसे कि मिक्सचर की बात करता है तो मिक्सचर चैप्टर में होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक मिश्रण तैयार होता है, एक मिक्सचर तैयार होता है। वो आपको पहले से भी पता होगा, अगर कोई मिश्रण की बात करता है, मिक्सचर की बात करता है, तो आप खुद भी बता सकते हैं ये बात कि मिक्सचर तो वो होगा, मिश्रण वो होगा कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में मिला दी जाए। अब दोस्तों जैसे कि मैं मान के चलता हूँ दो वस्तुएं हैं जिनका मूल्य जो है वो अलग अलग बताया गया है। मान लिया दो प्रकार की वस्तु एक दुकानदार लेके आता है, एक वस्तु सस्ती आती है और एक वस्तु महंगी आती है दोस्तों। एक वस्तु सस्ती आती है, सस्ती वस्तु का मूल्य जो है ₹A प्रति किलोग्राम है, ₹A प्रति किलोग्राम लिख देता हूं मैं। और एक वस्तु और है जिसका मूल्य है ₹B प्रति किलोग्राम, ₹B प्रति किलोग्राम लिख लेते हैं हम दोस्तों। ये दो प्रकार की वस्तुएं लेके आया, तो इन दो प्रकार की वस्तुओं का एक औसत मूल्य भी तो रहा होगा ना मेरे प्यारे साथियों। कोई तो ऐसा मूल्य रहा होगा जो इनका एवरेज मूल्य रहा होगा। अब आप लोग कहेंगे सर एवरेज मूल्य मतलब कैसे, हम समझे नहीं। तो मैं आपको एवरेज मूल्य जैसे ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक आप वस्तु लेके आए ₹10 प्रति किलोग्राम की 1 किलोग्राम वस्तु, और एक लेके आए हो दोस्तों ₹20 प्रति किलोग्राम की 1 किलोग्राम वस्तु। जब हम देखते हैं तो हमने टोटल रुपए कितने लगा दिया वस्तु खरीदने में, तो आप कहेंगे सर ₹30 की हम वस्तु लेके आए हैं। और वस्तु कितनी रही, जब हमने ₹30 की वस्तु ली तो कितने रुपए की, 2 किलोग्राम वस्तु रही। और 2 किलोग्राम रही है तो एवरेज मूल्य जो रहेगा वो कितना रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ₹15 प्रति किलोग्राम। तो जब भी बात करता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों किलोग्राम से रिलेटेड या फिर हमसे वस्तुओं से रिलेटेड, तो एक मूल्य है हमारे पास, कौन सा मूल्य है, एवरेज मूल्य दोस्तों। और अगर ये एवरेज मूल्य रहेगा तो वो मान लेता हूं मैं, वो m जो है, m हमारा औसत मूल्य रहने वाला है। m हमारा क्या रहने वाला है, औसत मूल्य रहने वाला है। तो अब आप ये देखिए दोस्तों कि एलिगेशन जो होता है, हम मिक्सचर के चैप्टर में एलिगेशन जो लगाते हैं दोस्तों, उसमें हमें औसत मूल्य जरूर चाहिए, और ये है हमारे पास औसत मूल्य। औसत मूल्य जिसको आप बोल सकते हो एवरेज मूल्य, एवरेज मूल्य ये रहा है दोस्तों। मान लिया मैं ये बात कहूं सस्ती वस्तु का मूल्य, और ये रहा है दोस्तों महंगी वस्तु का मूल्य।
महंगी वस्तु का मूल्य रहा है। तो आप ये चीज देखिए, जब आप एलिगेशन लगाएंगे ना दोस्तों, एलिगेशन लगाएंगे मतलब, तो आप क्या करेंगे कि ये सस्ती वस्तु रही है, ये एवरेज मूल्य इससे ज्यादा आएगा, फिर एवरेज ज्यादा आएगा तो आप एम में से जो है ए माइनस कर देंगे, और ये महंगी वस्तु रही है तो ये बी में से आप एम माइनस कर देंगे। तो ये जब हमारे पास ये भाव है तो ये चीजें आएंगी किलोग्राम में निकल के, किस में आएगी, किलोग्राम में। कि अगर ये भाव रहा है तो ये हमारे पास किलोग्राम में आया, और किलोग्राम में भी हमारे पास क्या चीजें निकल के आई हैं, ये निकल के आया दोस्तों हमारे पास ये वाला आप कहेंगे सर किलोग्राम का रेशियो बन सकता है यहाँ से, और यहाँ से किसका, किलोग्राम का। लेकिन ये जो किलोग्राम का होगा ये सस्ती वाली वस्तु का रहेगा, किसका रहेगा, सस्ती वाली का, और ये रहेगा किसका दोस्तों, ये महंगी वाली वस्तु का रहेगा। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, एक सस्ती वाली का रहेगा और एक महंगी वाली का, और महंगी वाली वस्तु का कौन सा रहेगा, महंगी के जो नीचे आएगा वो, और सस्ती वाला कौन सा रहेगा, जो सस्ती वस्तु के नीचे आएगा वो। ये जो है एवरेज मूल्य रहने वाले हैं, औसत मूल्य। इन चीजों का थोड़ा ध्यान जो है आप लोगों को रखना होगा मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा ध्यान इनका आपको जरूर रखना होगा। तो इस तरह जो है आपको एलिगेशन में जो मेन चीजें रहेंगी वो इसी तरह की रहेंगी, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में समझाने का। अब मैं जैसे कि एक क्वेश्चन पे चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, उससे आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यह हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु, ये है दोस्तों 63 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु, या कोई चाय, ग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो 72 रुपए 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, आपको बताना है ये। तो देखिएगा क्या है, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय में मिलानी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों 63, क्या लिखेंगे हम, 63 लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 90। ये भाव बताए गए हैं, हमें दोनों के भाव बताए गए हैं 63 और 90, और एवरेज मूल्य की क्रय मूल्य जो है 72 हो जाए दोनों का मिलाने के बाद, तो वो एवरेज मूल्य जो है हम बीच में रखेंगे। क्या करेंगे, हम बीच में रखते हैं। इनका आप लोगों को अंतर ले लेना है दोस्तों। जब आप अंतर लेते हैं तो 72 और 90 का अंतर हमारे पास 18 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब ये रहा है हमारे पास कि 2:1 में मिला दे। कितने में मिला देगा, 2:1 में मिला दे इन वस्तुओं को। और जब 2:1 में मिलाकर बेचता है तो क्या रहेगा दोस्तों, 2:1 में जो है न लाभ होगा और न ही हानि होगी। अगर ये रहा है तो दोस्तों होगा और न ही हानि रहेगी। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, यहां से एक बात समझिएगा आप। ये आंसर आ गया है हमारा 2:1। आपको क्वेश्चन तो इतना सा ही करना है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं दोस्तों कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर 63 वाली, ये 63 वाली कितने किलोग्राम रही है, 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये 63 वाली जो है, ये 63 वाली अगर 2 किलोग्राम लेके आया है तो कितने की लेके आया दोस्तों, 126 रुपए की। कितने की लेके आया है, 126 रुपए की। और 90 वाली कितने किलोग्राम लेके आया है, 90 वाली लेके आया है 1 किलोग्राम। तो कितने रुपए की लाया, 90 रुपए की। दोनों जोड़ दिए, ये आ गई 216 रुपए की दोस्तों।
216 रुपए की। अब ये कितने किलोग्राम बनी है? 2 और 1 3 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम इसने बेच दी किस भाव से कि 72 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देता है। 72 दिया 216, कितना रहेगा? 216। तो 216 में लेके आया था, 216 में बेच देगा, तो जितना कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, उतना ही क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अब रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा आप शाबाश। तो इस तरह से जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये लिखना नहीं है आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। आंसर हमारा यहाँ आ चुका था, इतना ही आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा आपके सामने है क्वेश्चन, कहता है 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। रेशियो आपको बताना है। तो एक 12 रुपए प्रति किलोग्राम बताया गया है आपको, और एक 18 रुपए प्रति किलोग्राम, और बेचना चाहता है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अंतर बताइएगा आप। 3 का रहा है, यहाँ से अंतर 3 का रहा है, 3 का अंतर आया, तो 1 अनुपात कितना रहने वाला है? 1, जो ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस तरह जो है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को बता सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 16 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। यह आएगा दोस्तों, बेचा जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो, 20% प्रॉफिट हो। बताइएगा आप शाबाश। तो देखिएगा क्या है, कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 16 रुपए प्रति किलोग्राम हमें बताया गया दोस्तों। 10 रुपए और 16 रुपए प्रति किलोग्राम, ये जो है हमें बताए गए हैं भाव। और अब इसके बाद बताया गया है कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो हमारे पास यहाँ आना चाहिए दोस्तों एवरेज मूल्य, और अगर हम 18 रखेंगे तो ये इससे भी बड़ा हो गया और इससे भी बड़ा हो गया। और हमें चाहिए क्या दोस्तों? एवरेज मूल्य जो है, औसत मूल्य हमेशा इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आएगा। बीच का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, इससे कम आएगा और इससे क्या होगा दोस्तों? ज्यादा आएगा। तो अब यहां से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो देखिएगा ये 20% का लाभ हुआ है, और 20% का अगर लाभ हुआ है तो पहली बात तो दोस्तों ये रही कि 100% जो है कॉस्ट प्राइस रहता है। 100% में वस्तु खरीद के लेके आया है, और 100% में अगर खरीद के लाया है तो 20% लाभ पे बेचता है, तो कितने में बेचेगा वस्तु को? 120% में। और जब 120% में बेचता है तो कितने में बिकी है वस्तु? 18 रुपए में। आप कहेंगे सर 18 रुपए में बिकी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 1% जब हम निकालेंगे तो 1% ये 120 से भाग हो जाएगी संख्या, और जब हम 120 से भाग करेंगे हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% के लिए ये संख्या इस साइड जाएगी और गुणा 100 हो जाएगी। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मैं काट देता हूँ, ये 6 आ जाएगा, ये 2 से 5 आ जाएगा, और 6 से ये 3 आ जाएगा, तो
3 पंजे 15। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहने वाली है वो क्रय मूल्य जो है वो रहने वाला है 15 रुपए मेरे प्यारे साथियों। या फिर आप लोगों ने अपनी लाइफ में पढ़ा होगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जब आपको क्रय मूल्य निकालना होता है तो क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्राइस बराबर होता है जो सेलिंग प्राइस है वो लिखेंगे, गुणा में आप 100 लिखेंगे, बटे में 100 प्लस में प्रॉफिट या माइनस में लॉस, 100 माइनस लॉस। ये दो चीजें होती है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस हमने 18 लिखा है, गुना में 100 लिखा है, बटे में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है। तो इस तरह जो है आप लोग इसमें अगर रखेंगे तो भी आपके पास क्रय मूल्य मतलब एवरेज मूल्य निकल के आएगा। और आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो 1 आएगा और इनका अंतर 5 आएगा। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1:5, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दो प्रकार की चाय का मूल्य क्रम से 12 रुपए प्रति किलोग्राम एवं 18 रुपए प्रति किलोग्राम आए। ये 120 है दोस्तों, यहाँ पे आप एक 120 कर लीजिए। 120 रुपए प्रति किलोग्राम एवं 180 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए की दर से बेचने पर 20% लाभ हो, ये बताना है आप लोगों को। तो दो प्रकार की चाय बताई गई है, 120 बताया गया है हमें और 180 180 बताया गया है। फिर कहता है यदि 168 में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 120% की वैल्यू तो 168 के बराबर बताई गई है, तो 1 की वैल्यू बटे में 120 आ जाएगी। हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, ये काट देते हैं हम। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 140 रुपए आ गया हमारे पास। मतलब क्रय मूल्य जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 140, 140। तो हम लिखेंगे 140। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। अब इनका अंतर देखिएगा आप, 180 140 का अंतर 40 का, इसका रहेगा हमारे पास 120 का और 140 का 20 का अंतर। तो रेशियो जो आया वो आया दोस्तों 2:1। कितना आएगा, 2:1। और 2:1 अगर आया है तो 2:1 तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है फिर दोस्तों, ये आप ध्यान रखना यहाँ से कि यहाँ पे हमें एवरेज मूल्य चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए यहाँ पे हमें एवरेज मूल्य। बात समझ में आई है आप लोगों को, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है एक विक्रेता 15 किलोग्राम के 60 किलोग्राम गेहूं में 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बता सकते हैं आप लोग? अगर बता सकते हैं तो बताइएगा। देखिए क्या बताया है, 15 किलोग्राम 15 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा दोस्तों। ये 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ये भाव बताया गया है रुपए प्रति किलोग्राम के। 60 किलोग्राम गेहूं में 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मैं लिख देता हूं कि ये 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं रहा है और यहाँ पे बताया है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं रहा है, प्रति किलोग्राम वाला गेहूं, और ये मिलाने के बाद मिक्सचर हो जाता है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों कि यहां से ये भाव बताया गया, ये भाव बताया गया, ये आपको एवरेज मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बताया गया। तो आप क्या करेंगे, अंतर लेंगे। 20-18 का अंतर 2 का, 15-18 का अंतर 3 का।
तो इसका मतलब ये आया यहाँ पे कि अगर 15 वाले 2 किलोग्राम मिला दे तो 20 वाले 3 किलोग्राम मिला दे। या फिर मैं कहूं कि अगर ये रेशियो आया है तो ये 2x किलोग्राम मिला दे तो ये कितने मिला दे साथियों, 3x किलोग्राम मिला दे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी का, बताइएगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखिएगा, इसने बताया 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 60 किलोग्राम चावल। 15 वाला तो 60 है, लेकिन 15 वाला तो 2 मिलाया गया है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर रही है, यहां से 60 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 1 की वैल्यू 30 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 30 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 30 रही है तो 30 की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों, ये रहेगी 90 किलोग्राम मिला दे, जो ऑप्शन नंबर आपके पास डी रहने वाला है। बताइएगा, शाबाश, कर सकते हैं आप क्वेश्चन इस तरह से, समझे हैं। तो इस तरह जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कहता है 37 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48 रुपए 40 पैसे 48.40 बताया गया है प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। 15% का जो है लाभ प्राप्त हो दोस्तों। तो आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 37 रुपए प्रति किलोग्राम बताया गया है, हमने लिखा 37 रुपए प्रति किलोग्राम दोस्तों। भाव बताया गया है, ध्यान रखेंगे, 48 रुपए 40 पैसे बताया गया है। फिर कहता है 25 किलोग्राम जो है, 48 रुपए 40 पैसे वाला 25 किलोग्राम, ये वाला जो चावल रहा है दोस्तों, ये 25 किलोग्राम रहा है, 25 किलोग्राम रहा है। तो आप अब यहां से देखेंगे दोस्तों, ये 37 था, ये हमारा इतना रहा है 48 40। कहता है चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने हैं, 15% लाभ हो। 15% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। अगर 15% का लाभ होता है तो आप कहेंगे सर ये 115% की वैल्यू रही है, और 115% की वैल्यू किसके बराबर, 46 के बराबर। 1 की वैल्यू बटे 115, हमें चाहिए क्रय मूल्य जो 100 की वैल्यू रहेगी। कितनी बात आप लोग समझे हैं। अब काट लेते हैं दोस्तों, 5 से काट देता हूं मैं, 20 बार कटेगा, 23 बार कटेगा, 23 दूनी 46 है, 20 दूनी 40। तो हमारे पास आ गया दोस्तों वहां से क्रय मूल्य 40। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो 40 रखेंगे। यहाँ से अंतर लिया आपने कितना, 8.40, और यहाँ से अंतर कितना लेंगे आप, 3 का अंतर लेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। अगर ये चीज आपको समझ आई है तो अब आप मेरे को ये बताइएगा, अब आपको ये बताना है दोस्तों कि ये आया है हमारे पास रेशियो निकल के 8.40 और 3, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई है कि रेशियो ना तो कभी भी पॉइंट में आता है आपका, और ना ही रेशियो कभी भी बटे में आता है। रेशियो होता है फ्रैक्शन में, लेकिन आपका आएगा नहीं मेरे प्यारे साथियों। तो आप क्या लिखेंगे, इसको चेंज करते हैं, हम इस साइड से पॉइंट हटा देते हैं और इस साइड 2 जीरो लगा लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा, 2 से काट दिया 15, और ये आ गया आपका 42। ये 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 पंजे 15 होता है, तो ये 14 आ जाएगा, 14 3 42 है। हमारे पास अनुपात आ गया कि 37 वाले 14 किलोग्राम मिला दे, 48.40 वाले 5 किलोग्राम मिला दे, लेकिन 48.40 वाले 5 नहीं है दोस्तों, 48.40 रुपए वाले तो कितने हैं, 25 किलोग्राम हैं। अगर 25 है तो 5 की वैल्यू आपके 25 के बराबर रही है, तो 1 की वैल्यू आप किसके बराबर बताएंगे,
5 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 5 रही है तो 14 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? 14 पंजे 70 होता है आपका, तो 70 के बराबर रहेगी। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ठीक है। इसी तरह करेंगे आप लोग मेरे दोस्तों, इसी तरह जो है ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, आप क्या है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कहता है, जब दो वस्तुओं में A तथा B के 120 किलोग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में हैं, वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन दो तरह से किया जा सकता है, एक x मान के किया जा सकता है, एक रेशियो से किया जा सकता है। रेशियो से आप क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी क्वेश्चन करेंगे, आसान भी रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको रेशियो से क्वेश्चन बता देता हूँ, सिखा देता हूँ ये चीज आप लोगों को रेशियो से कैसे करना है। दो वस्तुएं A तथा B 120 किलोग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 है। मैं लिख देता हूँ A और B रही हैं वस्तुएं 2:3 के अनुपात में दोस्तों, 2:3 के अनुपात में। अब आप ये बताइएगा वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों में अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 का अनुपात हो जाए। लेकिन किस वस्तु की मात्रा बढ़ानी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वस्तु A की मात्रा किसकी बढ़ानी है? वस्तु A की मात्रा, और वस्तु A की मात्रा हमने बढ़ा दी दोस्तों। अब आप ये बताइए मेरे को, यहां से ध्यान से गौर कीजिएगा आप, वस्तु A की मात्रा यहां से बढ़ाई गई है, बिल्कुल बढ़ाई गई है, 2 से 3 हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ाई गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या B की मात्रा घटाई गई है? क्या B की मात्रा बढ़ाई गई है? कुछ भी किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ऐसा कुछ नहीं किया, ना B की मात्रा घटाई गई है ना B की मात्रा कम की गई है। लेकिन यहां से B की मात्रा पहले 3 थी, अब B की मात्रा 2 हो गई। तो आपका पहला काम क्या है कि सबसे पहले आप बराबर करेंगे B को, और B को अगर आपको बराबर करना है दोस्तों तो ऊपर वाले को आप गुणा कर देंगे इस 2 के साथ, इस 2 के साथ, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे वाले को आप गुणा करेंगे इस 3 के साथ मेरे प्यारे साथियों। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा। अब देखते हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अब 3 तिया ये 9 हो जाएगा, और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। अब हमारे पास एक नया रेशियो बन के आया है, और रेशियो जो बन के आया वो आपके सामने है। क्या रेशियो बन के आया हमारे सामने? 4, 6, 9, 6 कि B की वैल्यू पहले भी 6 रही है और अब भी कितनी रही है दोस्तों? 6 रही है। B बराबर था, लेकिन A की मात्रा बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है? यहां से 5 बढ़ाई गई है। 5 कब बढ़ाई गई? जब टोटल 4 और 6, टोटल कितना था? 4 और 6। देखिए अब इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इस पे बात करेंगे। कितना था ये? 4 और 6 10 था। कितना था? 10। लेकिन ये 10 नहीं था, ये कितना था? ये था 120। दोनों को मिलाया गया तो 120 था। तो 10 की वैल्यू 120, 120, तो 1 की वैल्यू रहेगी 12 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 12 रही है तो आप बताइए यहां से ये कितना बढ़ाया गया दोस्तों? 5। तो आप बताएंगे 5 की वैल्यू कितनी रहेगी? तो आप कहेंगे सर 5 की वैल्यू रहने वाली है 60, जो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका। बात समझ में आई है आप लोगों को? बताइएगा शाबाश। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को करेंगे मेरे प्यारे साथियों। रेशियो से आपको क्वेश्चन करना है, बड़ा आसान तरीका रहने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं। ये लीजिए,
किसी मिश्रण में 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता। ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो देखिए 7:5 में मिलाए गए हैं, मैं लिख देता हूं। फिर कहता है दोस्तों अनुपात मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता है। अब कम, पहले ज्यादा था, अब कम है कि 7:6 हो जाता। अब आप ये बताइए, ये 7 से कम करना था, ये हमें बराबर रखना था, क्योंकि ये पहले प्रकार का रहा है, ये दूसरे प्रकार का रहा है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये तो बराबर रहा है, तो आप चेंज करेंगे, आप करेंगे इसको बराबर। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो चीज बराबर रही है, जो ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है, आप उसको बराबर करेंगे। और उसको हम बराबर करते हैं तो इसको 6 से गुणा करते हैं, इसको 5 से, 7 छिके 42, 5 छिके 30, 5 सते 35 और 6 पंजे 30। ये रहने वाला है हमारे पास। बताइएगा, शाबाश, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब आप ये बताइए दोस्तों, 42 से 35 हुआ है, 30 से 30 रहा है, तो जो दूसरे प्रकार की वस्तु थी वो तो ना घटाई गई है ना बढ़ाई गई है मेरे प्यारे साथियों। तो वो यहाँ पे भी सेम है, ना घटाई गई ना बढ़ाई गई। लेकिन पहले प्रकार की घटाई गई है, कितनी घटाई गई है? 7। बात समझ में आई है। और 7 कब घटाई गई? जब घटाई गई जब ये 42 थी, ये 30 थी, 30 42 72 किलोग्राम थी, और 72 किलोग्राम की इसने वैल्यू 72 किलोग्राम बताई है। तो आप रखेंगे 72 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, और 1 की वैल्यू 1, तो 7 की वैल्यू 7 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहने वाला है। बताइएगा, शाबाश आप, क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा आप लोग। तो ये बात दोस्तों आपको समझ आई होगी। अब आपके सामने है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या है? 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पहली मात्रा बढ़ाई गई थी, पहली घटाई गई थी। 2 टाइप के हमने यही क्वेश्चन किए थे। इसमें जो टाइप है उसमें दूसरे वाली मात्रा घटाई या बढ़ाई जाती है। कहता है दूसरी धातु की मात्रा बढ़ाई गई है। दोस्तों अगर दूसरी की मात्रा बढ़ाई गई है तो आप बताएंगे पहली वस्तु की मात्रा तो बराबर रहने वाली है। यहाँ से क्या करेंगे? पहली की बराबर रहने वाली है। और इस क्वेश्चन को आप करके मुझे आप आंसर बता दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों, ठीक है। आप कमेंट्स में बताएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें वीडियो पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।